Students, today we will discuss in English grammar chapter number 8 verbs revision. Dear students, verbs एक मेन पार्ट होता है पार्ट ऑफ स्पीच का. द वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और occurrence, means event. The verb is a word used to describe an action. verb एक वो वर्ड है जो एक्शन किया जाता है सेंटेंस में, स्टेट स्थिति, सिचुएशन, ऑकरेंस इवेंट, इनका वर्णन करता है, ये इनको क्लियर करता है. It is the main part of a speech of the predicate of a sentence. ये सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच का प्रेडिकेट पार्ट्स होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स. Yes, now next categories of verbs. Verbs की category. There are 3 categories of verbs, means verbs divided into 3 categories. Number 1, action verbs. Action verbs make up the largest कैटेगरी ऑफ वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स में जो है ये लार्जेस्ट कैटेगरी है वर्ब की, एंड इंक्लूड वर्ड्स सच एज स्पीक, लिसन, रीड, प्ले, गो, डांस, स्लीप, इटीसी. इस तरह के वर्ड यूज होते हैं इसमें. एक्शन मीन्स गति, एक्शन करना. तो जो एक्शन वर्ब्स हैं ये किसी हमारी गति का विवरण देते हैं, जैसे मूविंग, वॉकिंग चलना, घूमना, रनिंग, रन करना, दौड़ना, या रीड करना. मीन्स कोई भी सिचुएशन हो ऐसी वो एक्शन में, एक्शन वर्ड ये हमारे कहलाते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल, यस, राम इज रनिंग फॉर द ट्रेन. राम ट्रेन के लिए दौड़ रहा है. यहां पर एक्शन वर्ड हमारा हो गया रनिंग. क्या एक्शन हो रहा है? रनिंग. लाइक दिस वी विल क्लियर द एक्शन वर्ड, वर्ब एक्शन वर्ड. सेकेंड एग्जाम्पल, he is रीडिंग एक्शन वर्ड है. तो यहां पर हमारे जो है ये एक्शन वर्ड इस तरह से हम यूज करते हैं. सेकेंड पॉइंट, स्टेट वर्ब्स. स्टेट मीन्स स्थिति. स्टेट वर्ब्स स्थिति सूचक वर्ब्स. स्टेट वर्ब्स
इंक्लूड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी। स्टेट वर्ब्स में बी की डिफरेंट फॉर्म होती हैं। हैव एंड वर्ड्स सच एज ओन, सीम, लिव, want, know, believe, belong, etc. Many state verbs cannot be used in continuous tenses. और बहुत से वर्ड जो हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किए जा सकते हैं। इनमें से ये जो स्टेट वर्ब्स है ये किसी स्थिति को डिस्क्राइब करते हैं, सिचुएशन को। देर आर सेंस ऑर्गन्स रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स, ये सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे लाइक दिस, ये होते हैं हमारे फील है, हियर, सी, स्मेल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। जैसे फील है, फील महसूस करते हैं हम, सुनना किससे सुनते हैं? ईयर से। सी करते हैं आईज से, देखते हैं, स्मेल नोज से, लाइक दिस। नेक्स्ट, रिलेटेड टू इमोशंस, भावनाओं से रिलेटेड। एग्जाम्पल लाइक पसंद करना, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। लव प्रेम करना, वांट चाहना, ये सब हमारे जो हैं रिलेटेड टू इमोशंस हैं। रिलेटेड टू आइडियाज और थिंकिंग, सोच विचार से संबंधित कुछ वर्ब्स हैं जैसे बिलीव, विश्वास करना, फॉरगेट भूल जाना। दिस इज रिलेटेड टू थिंकिंग, आइडियाज। रिलेटेड टू राइट्स मीन्स बिलोंग, ओन, possesses, like this. This is second point of the verb state verbs. Now, number third point, occurrence. Occurrence means event. Occurrence is also called event. Occurrence verbs include words. Occurrence में words आते हैं हमारे such as rain, snow, boil, freeze, break, fall, begin, end, become, develop, etc. इसमें क्या है? घटनाएं हैं, घटना से रिलेटेड है या दुर्घटना से रिलेटेड हैं, ये डिपेंड करते हैं इवेंट पर। लाइक दिस, वर्ब्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नाउ वी विल डिस्कस about subject and predicate. Subject and predicate.
subject and predicate. Dear students, all sentences have a subject. सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है. द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अबाउट विच द सेंटेंस गिव्स इंफॉर्मेशन. सब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन या थिंग होते हैं जिनके बारे में सेंटेंस में कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है. इन सेंटेंस में इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस में द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग. उनमें सब्जेक्ट कोई पर्सन या थिंग होता है दैट परफॉर्म्स द एक्शन एंड इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब. ये परफॉर्म्स करता है, एक्शन करता है और ये जो है वर्ब से पहले यूज किया जाता है. बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं. कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें चेंज भी होता है. यस, टेक एग्जाम्पल. हेमा किक्ड द बॉल. हेमा ने बॉल को किक किया, बॉल को किक मारी. दिस इज सब्जेक्ट हेमा. प्रेडिकेट पार्ट्स किक्ड द बॉल. लाइक दिस, माई अंकल हैज अ हाउस इन शिलोंग. माई अंकल हैज द हाउस इन शिलोंग. मेरे अंकल का घर, मेरे चाचा का घर शिलोंग में है. तो लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. माई अंकल, दिस इज सब्जेक्ट एंड हैज द हाउस इन शिलोंग इज प्रेडिकेट. ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट है हमारा. हमने कहा था कि बट नॉट ऑलवेज, हमेशा सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में पहले नहीं आता. कुछ सिचुएशन होती है. सपोज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेते हैं या जब डबल इंट्रोगेटिव होता है तो WH वर्ड का यूज करते हैं. सपोज यस. तो यहां पर हमने सब्जेक्ट हमारा ही है, यहां पर हमने इसको यूज किया. दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और सेकेंड सेंटेंस में व्हेन विल यू गो टू मार्केट, आप मार्केट कब जाओगे. तो यहां पर भी हमारा जो है ये जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है. आफ्टर दैट हैज बीन यूज्ड यू सब्जेक्ट. तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर सब्जेक्ट को हम पहले यूज नहीं करते हैं. द प्रेडिकेट, नेक्स्ट पॉइंट,
द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स इन द सेंटेंस अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, वो सभी वर्ड जो हैं सब्जेक्ट के अपार्ट में होते हैं। सब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। इट इंक्लूड्स द वर्ब, और ये वर्ब के साथ होते हैं क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इस तरह के वर्ड जो हैं ये प्रेडिकेट पार्ट्स में यूज किए जाते हैं, और ये सब सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं, बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल, लीला रॉट अ पोयम। लीला लीला रॉट अ पोयम। सब्जेक्ट लीला है, सब्जेक्ट लीला, रॉट अ पोयम प्रेडिकेट पार्ट हो। दिस इज प्रेडिकेट पार्ट, दिस इज सब्जेक्ट पार्ट। लाइक दिस, राम repaired the punctured tire. राम राम सिंह Yes, Ram Singh repaired the punctured tire. Subject here Ram Singh repaired the punctured tire. Predicate parts. इस तरह से ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स होते हैं। इट इज सो वेरी इजी। Next point, yes, now we will discuss about transitive and intransitive verbs. A transitive verb is one in which the action of the verb is passed on to or affect a person. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, मतलब मीन्स विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज पास्ड ऑन टू और अफेक्ट अ पर्सन, एक पर्सन को अफेक्ट करे या थिंग को, दैट इज द ऑब्जेक्ट। वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट। दिस एम्प्लाइज दैट अ ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड होती है। एग्जाम्पल, yes, sentence, my brother loves animals. मेरा भाई एनिमल से लव करता है। तो यहां पर my brother, अगर हम कहें my brother loves, मेरा भाई प्रेम करता है, प्यार करता है, लव करता है, तो हम कहेंगे अरे किससे करता है? क्वेश्चन पुटअप होगा किससे करता है, तो हमें जानने की ये नीड होगी कि वो किससे लव करता है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की नीड है। जहाँ इस तरह की नीड हो वहाँ हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है।
तो यहां पर जो है लव, लव जो है वर्ब है, लव्स। एनिमल्स ऑब्जेक्ट है और यहां हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, तो यहां पर हमने यूज किया एनिमल्स का। लाइक दिस सेकंड एग्जांपल, yes, we admired her presence of mind. Admired, admired verb है यार, in this sentence admired verb, her presence of mind, her presence of mind object, we admired हमने प्रशंसा की, हर प्रेजेंस ऑफ माइंड उसके माइंड की प्रेजेंस की। तो यहां पर मीन्स वी एडमायर्ड हमने प्रशंसा की, हमें नीड हो रही है, हमें जरूरत है, यहां पर कुछ आना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वहां जहां ट्रांजिटिव वर्ब आती है वहां ऑब्जेक्ट की नीड होती है और हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स में टू ऑब्जेक्ट भी होते हैं, एक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टू ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक दिस। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली समथिंग इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है वर्ब को। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम फाइंड आउट करने के लिए व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली अ पर्सन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो जनरली पर्सन होता है। इज इंपैक्टेड बाय द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट आंसर द क्वेश्चन हुम, और इसका आंसर हम हुम से प्राप्त करते हैं। हुम से क्वेश्चन पुटअप करने पर हमें आंसर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हेमा किक्ड द बॉल, हेमा किक्ड द बॉल। Yes, Hema kicked the ball. The ball is the direct object. बॉल जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। Yes, second example, Neha gave me a piece of chocolate. A piece of chocolate is the direct object. A piece of chocolate, direct object. Me, indirect object. Me यहां पर indirect object है। We sent invitations to all our friends. Like this.
वी सेंट इनविटेशंस टू ऑल आवर फ्रेंड्स। सेंट वर्क हुआ, इनविटेशंस, इनविटेशंस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर। यहां इनविटेशंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड टू ऑल आवर फ्रेंड्स, टू यहां पर जो है प्रीपोजिशन है, ऑल आवर फ्रेंड्स इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑल आवर फ्रेंड्स indirect object here. Indirect object are placed immediately after the verb. indirect object का जो यूज किया जाता है वो तुरंत वर्ब के बाद किया जाता है, और द प्रीपोजिशन टू और फॉर। और अगर हम इसको बाद में यूज करते हैं तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में यूज करते हैं और डायरेक्ट को पहले, तो हम इसके लिए प्रीपोजिशन टू या फॉर का यूज करते हैं। ये हमें इसके साथ लगानी पड़ती है। एन intransitive verb does not have an effect on a person or thing. intransitive verb जो है वो पर्सन या थिंग को अफेक्ट नहीं करती है, एंड इज देयरफॉर नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट की नीड भी नहीं होती है। द बेबी वॉज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा था। वी टॉक्ड फॉर आवर्स, हमने घंटों बातें की। लाइक दिस वी विल यूज intransitive verbs. Some verbs can be used transitively or intransitively. कुछ verbs हैं जो transitively और intransitively भी दोनों तरह से यूज की जाती हैं। She was singing to herself. She was singing to herself. वह स्वयं के लिए गा रही थी। The choir sang carols, ट्रांजिटिव वर्ब है। We are leaving now. हम अब जा रहे हैं, मीन छोड़ रहे हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। Like this, she left a letter. She left a letter for her friend. उसने एक लेटर छोड़ा। तो लेटर छोड़ा, भाई लेटर छोड़ा किसके लिए छोड़ा, ये क्वेश्चन हमें जो है हमारे मन में आएगा। फॉर हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के लिए। तो इस तरह से ये हमारा यूज हुआ ट्रांजिटिव। इन सेकंड सेंटेंस में हमने ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया, और फर्स्ट सेंटेंस में हमने इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया। तो ये डिफरेंस है हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। नाउ कॉम्प्लीमेंट। Yes, now we will discuss about complement of the verb. Complement of the verb. Some transitive verbs make sense on their own. कुछ ट्रांजिटिव, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स का अपने आप ही सेंस होता है। दे डू नॉट नीड एडिशनल वर्ब्स, उन्हें एडिशनल वर्ब की वर्ड की
उन्हें एडिशनल वर्ड की नीड नहीं होती है टू कंप्लीट द सेंस, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। सपोज द बर्ड्स सैंग, बर्ड्स ने क्या किया? सैंग किया, गाया। द बर्ड्स सैंग। बर्ड्स सैंग, बर्ड्स ने गाया। द बॉय रैन, द बॉय, द बॉय रैन, लड़का दौड़ा। द प्यूपिल प्रेड, द प्यूपिल प्रेड, लोगों ने प्रार्थना की। ऑल दीज सेंटेंस नीड नॉट एनी ऑब्जेक्ट और एनी वर्ड, एडिशनल वर्ड। When the intransitive verb is an auxiliary verb, जब intransitive verb एक auxiliary verb होती है या a state of being verb या एक state of being verb होती है, it does not convey complete meaning, तो इसका complete meaning नहीं होता है। Such intransitive verbs are said to be verbs of incomplete predication, तो इस तरह की जो verbs होती हैं वो verbs of incomplete predication कहलाती है। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर हार्ड वर्किंग, बच्चे कठिन वर्क कर रहे हैं, कठिन काम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर, बच्चे हैं, है ना। तो यहां पर हमें नीड हुई हार्ड वर्किंग, तो ये हमारा जो है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट, द फूड वॉज अनपैलेटेबल, द फूड वॉज अनपैलेटेबल, यहां पर हमें नीड है, ये एक्सिलरी वर्ब है वॉज, और इसके साथ में हमें एडिशनल वर्ड की नीड है। लाइक दिस, ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, ही लॉस्ट ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, उसने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट खो दिया है, उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं। लाइक दिस, इन द एग्जाम्पल्स गिवन ऑन द बोर्ड, द वर्ब्स रिक्वायर अ वर्ड, वर्ब को रिक्वायर्ड है एक वर्ड की और अ फ्रेज की या एक फ्रेज की। जैसे हमने नोट किया, हार्ड वर्किंग, अनपैलेटेबल, हार्ड वर्किंग, अनपैलेटेबल, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। टू कंप्लीट देयर मीनिंग, हमने इनका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इन वर्ड्स का यूज किया। A word that helps to complete the meaning of an intransitive verbs is called the complement of the verb. तो यही हमारे जो हमारे सेंटेंस में सेंटेंस को पूरा करता है, कंप्लीट करता है,
उसको सेंसेबल बनाता है, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहलाता है। दे आर यूजुअली अ नाउन और एन एडजेक्टिव, ये नाउन एडजेक्टिव हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्विक रिव्यू, थोड़ा रिवाइज करते हैं हमने क्या किया इस चैप्टर में। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है एन एक्शन, स्टेट और ऑकरेंस को। दीज कॉन्स्टिट्यूट द थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स। हमने बताया आपको कि जो वर्ब्स हैं वो थ्री मेन कैटेगरीज में डिवाइड है। एवरी वर्ब रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट। हर वर्ब को सब्जेक्ट की जरूरत होती है, नीड होती है। द पर्सन, एनिमल और थिंग दैट डज द एक्शन ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज मेड अप ऑफ द वर्ड्स। प्रेडिकेट इज मेड अप ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस माइनस द सब्जेक्ट। द प्रेडिकेट जनरली बिगिंस विद अ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि सेंटेंस में टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। वर्ब से पहले का पार्ट सब्जेक्ट और वर्ब सहित बाद का पार्ट सारा हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ट्रांजिटिव वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द वर्ब। सम ट्रांजिटिव वर्ब हैव टू ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है हमारी ट्रांजिटिव, उसको सब्जेक्ट की नीड होती है और ऑब्जेक्ट की नीड होती है। वो ऑब्जेक्ट अफेक्ट करता है सब्जेक्ट को। और कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स में टू ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, तुरंत बाद, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है। अगर कभी हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में यूज करना होता है तो हम उसे टू या फॉर प्रीपोजिशन से कनेक्ट करते हैं। उसके पहले जो है टू या फॉर प्रीपोजिशन हमें लिखनी पड़ती है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस मीन्स लिंकिंग वर्ब टेक अ कॉम्प्लीमेंट। इनमें कॉम्प्लीमेंट होता है टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द वर्ब, वर्ब का सेंस कंप्लीट करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नंबर 8 वर्ब्स रिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।